नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया मेरे आगे। सबसे पहले सुर्खियां। इजराइल की बैरूत पर एयर स्ट्राइक, 22 की मौत, यूएन की इमारत पर भी हमला, सऊदी कतर बोले ईरान पर अटैक के लिए एयर स्पेस नहीं खोलेंगे। गजा में विस्थापितों को आश्रय देने वाले एक स्कूल पर इजरायली हमला, 27 लोगों की मौत। इजरायली सेना ने कहा फिलिस्तीनी उग्रवादियों को बनाया निशाना। तुर्की ने एक बार फिर इराक के कुर्दिस्तान में किया अटैक, आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए किया ड्रोन हमला। लेबनान में यूएन पीस मिशन की टीम पर हमले को लेकर घिरा इजराइल, चीन और इटली ने की निंदा, फ्रांस और इंडोनेशिया जैसे कई देशों ने मांगा जवाब। पाकिस्तान में 4 दिन में दूसरा आतंकी हमला, 20 की मौत, बलूचिस्तान की कोयला खदान में रॉकेट और हैंड ग्रेनेड से किया गया अटैक। अमेरिका में मिल्टन तूफान से 16 लोगों की मौत, बवंडर और बाढ़ से 120 घर तबाह, 30 लाख घरों, ऑफिसों में बिजली नहीं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रचार हुआ आक्रामक, बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप को हड़काया, कहा ये ऐसा इंसान है जो किसी और के बारे में नहीं सोचता। ईस्ट एशिया समिट में बोले पीएम मोदी, आसियान देशों में एकता बेहद जरूरी, कहा ये हमारे इंडो पैसिफिक विजन का हिस्सा। सम्मेलन में चीन और अमेरिका भी हुए शामिल। और अब आज की बड़ी खबर। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना बेस यानी यूएन पीस कीपिंग फोर्स के बेस पर हमले के बाद इजराइल की चौतरफा निंदा हो रही है। गुरुवार को इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत में एक इमारत पर हवाई हमले किए, जिनमें 22 लोगों की मौत हो गई जबकि 177 लोग घायल हुए। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के मुताबिक हमले में हिजबुल्लाह कोऑर्डिनेशन यूनिट के चीफ वाफिक साफा को टारगेट किया गया था। हालांकि हमलों के दौरान वो भागने में कामयाब रहा। बताया जा रहा है कि ये सेंट्रल बैरूत में इजराइल की अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक रही है। रिहायशी इमारत पर इस हमले से कुछ घंटे पहले साउथ लेबनान में इजरायली टैंकों ने यूएन की एक इमारत पर हमला किया। इस हमले में यूएन पीस कीपिंग फोर्स के 2 सदस्य घायल हो गए। ये दोनों ही इंडोनेशिया के नागरिक हैं। 1978 से लेबनान में तैनात यूएस पीस कीपिंग फोर्स यानी यूनिफिल के सदस्य यहाँ खतरों की निगरानी करने और ज़रूरत पड़ने पर लोगों को मानवीय सहायता पहुँचाने का काम करते हैं। इजरायली सेना की तरफ से जब गोलीबारी की गई तो वहां भारतीय शांति सैनिक भी मौजूद थे। ये सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस के प्रवक्ता फरहान हक ने बताया कि बेस पर मौजूद 2 इंडोनेशियाई शांति सैनिक गुरुवार को उस समय घायल हो गए जब एक इजरायली टैंक ने नकौरा में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यानी यूनिफिल मुख्यालय के एक निगरानी टावर पर सीधा हमला किया। सौभाग्य से इस बार चोटें गंभीर नहीं हैं, लेकिन शांति सैनिक अस्पताल में हैं। यूएन ने कहा कि इजराइल ने पिछले बुधवार से गुरुवार तक 24 घंटों के दौरान लगातार उनके बेस को 3 बार निशाना बनाया है। इजरायली सैनिकों ने जानबूझकर यूनिफिल के 2 और बेस पर कैमरा और लाइट्स पर गोलियां चलाईं। इस पर इजरायली सेना ने कहा कि टैंक से हमला करने से पहले उन्होंने यूएन पीस कीपिंग सदस्यों को सुरक्षित स्थान पर जाने की वार्निंग दी थी। यूएन पीस मिशन की टीम पर हमले के बाद इजराइल घिर गया है। चीन और इटली ने साउथ लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सेना पर हमलों के लिए इजरायली सेना की निंदा की है। फ्रांस और इंडोनेशिया जैसे कई देशों ने इजराइल से इस पर जवाब मांगा है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे कई खाड़ी देश ईरान के तेल भंडारों पर इजरायली हमला रोकने के लिए अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं। इन देशों ने कहा है कि वो ईरान पर हमले के लिए इजराइल को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने संयुक्त राष्ट्र परिसर में गोलीबारी की निंदा करते हुए शांति सैनिकों की सुरक्षा का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि मैं इजराइल से कह रहा हूं कि ये घटनाएं असहनीय हैं। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन
इजरायली रक्षा बलों द्वारा यूनिफिल के ठिकानों और निगरानी चौकियों पर किए गए हमले पर गंभीर चिंता जाहिर करता है और इसकी कड़ी निंदा करता है, जबकि वॉशिंगटन ने इस हमले पर कहा कि वो इसे लेकर गहराई से चिंतित है। इटली ने पारंपरिक रूप से यूनिफिल को बड़ी संख्या में शांति सैनिकों की आपूर्ति की है। इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रूसेटो ने गुरुवार को कहा कि इजरायली बलों ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ठिकानों पर गोलीबारी करके गैर कानूनी काम किया है। उन्होंने इसे संभावित युद्ध अपराध करार दिया है। क्रूसेटो ने कहा कि ये कोई गलती नहीं थी और ना ही कोई एक्सीडेंट था। ये एक युद्ध अपराध हो सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का बहुत गंभीर उल्लंघन दर्शाता है। क्रूसेटो ने बताया कि हमने विरोध करने के लिए इजरायली रक्षा मंत्री से संपर्क किया था और इस पर स्पष्टीकरण के लिए इटली में इजरायली राजदूत को भी बुलाया था। मैंने राजदूत से कहा कि वो इजरायल सरकार को बताए कि संयुक्त राष्ट्र और इटली इजरायल सरकार के आदेश नहीं मान सकते। इजरायल ने स्वीकार किया है कि उसके सैन्य बलों ने इलाके में गोलीबारी की थी और कहा कि हिजबुल्लाह के आतंकी जिनके खिलाफ वो युद्ध छेड़ रहा है संयुक्त राष्ट्र की चौकियों के आसपास काम करते हैं। यूनिफिल के नाम से जाना जाने वाला संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन दक्षिण लेबनान में इजरायल के साथ सीमा रेखा पर चलने वाली दुश्मनी की निगरानी करने के लिए तैनात है। ये एक ऐसा इलाका है जिसने इजरायली सैनिकों और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच गंभीर संघर्ष देखा है। हालांकि इस सप्ताह इसके किसी भी दल को चोट नहीं आई। क्रूसेटो ने कहा कि इजरायल की कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इजरायल ने यूनिफिल शांति सैनिकों को सीमा से दूर ले जाने की मांग की है, लेकिन इटली ने कहा कि उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इससे पहले सितंबर में भी इजरायल ने यूएन पीस कीपर्स को दक्षिणी लेबनान से हटने को कहा था, हालांकि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। इस समय लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के पीस मिशन में 48 देशों के लगभग 10,500 पीस कीपर्स हैं, जिनमें भारत के भी 900 पीस कीपर्स इजरायल सीमा के पास तैनात हैं। दरअसल इजरायली पीएम नेतन्याहू ने गुरुवार को देश की सिक्योरिटी कैबिनेट के साथ एक मीटिंग की थी। सीएनएन ने दावा किया था कि नेतन्याहू ने ये बैठक ईरान पर हमले के प्लान को फाइनल करने के लिए की थी। इजरायली पीएम ने ईरान पर पलटवार पर चर्चा के लिए 9 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की थी। इस दौरान बाइडेन ने दोहराया कि इजरायल को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। इससे एक दिन पहले बाइडेन ने कहा था कि इजरायल को ईरान के तेल और परमाणु ठिकानों पर हमला करने से बचना चाहिए। और अब बात डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की लेकिन भारत की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत की आलोचना की है। उन्होंने भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वास्तव में शुल्क नहीं लगाता है, लेकिन चीन 200% शुल्क और ब्राजील बड़ा शुल्क वसूलता है, तो वहीं भारत सबसे ज्यादा शुल्क लगाता है। एक दिन पहले ही ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया था और अब उन्होंने आरोप लगाया है कि विदेशी चीजों पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाले देशों में भारत सबसे ऊपर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अगर सत्ता में आते हैं तो जैसे को तैसा टैक्स सिस्टम लाएंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को दोबारा असाधारण तौर पर धनवान बनाना उनकी योजना का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये शब्द मेरे प्लान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हम सामान्य तौर पर टैरिफ नहीं लगाते हैं। ट्रंप ने गुरुवार को एक रैली के दौरान भारत की तरफ से ज्यादा टैक्स लगाए जाने की आलोचना करते हुए कहा कि अगर वो राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो पारस्परिक टैक्स व्यवस्था लगाएंगे, यानी जो देश अमेरिकी सामान पर ज्यादा टैक्स लगाएगा बदले में भी उतना ही टैक्स वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने वैन और ट्रक वगैरह को लेकर प्रक्रिया की शुरुआत कर दी थी और ये बहुत अच्छा रहा। हम वास्तव में बिल्कुल टैक्स नहीं लेते। चीन हमसे 200% ज्यादा टैरिफ लेता है, ब्राजील भी हमसे बहुत ज्यादा शुल्क लेता है और सबसे ज्यादा टैरिफ चार्ज
करने वाला देश भारत है। डेट्रॉइट में इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर अपनी स्पीच में ट्रंप ने कहा कि भारत हमसे सबसे ज़्यादा शुल्क वसूलता है। उन्होंने कहा कि हमारे भारत के साथ अच्छे रिश्ते हैं, खासकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। वो एक महान लीडर और महान व्यक्ति हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वो हमारे उत्पादों पर बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत कई मामलों में चीन से भी ज़्यादा उत्पाद शुल्क वसूलता है। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि जब वो व्हाइट हाउस में थे तो उनके कार्यकाल के दूसरे या तीसरे साल हार्ले डेविडसन के एक अधिकारी उनसे मिलने आए। ट्रंप ने कहा कि अधिकारी ने भारत को व्यापार के लिए सबसे मुश्किल देश बताया और कहा कि भारत 150% चार्ज करता है। ट्रंप ने कहा कि भारत चाहता है कि कंपनियां वहां जाएं और अपना प्लांट लगाकर वहीं उत्पादन करें। ऐसा करने पर वो उत्पादों पर ज़्यादा शुल्क नहीं लगाता है। उन्होंने हार्ले डेविडसन का उदाहरण देते हुए कहा कि वो भारत गए और वहां प्लांट लगाया। अब वो आसानी से भारत में व्यापार कर रहे हैं। इस पर ट्रंप ने आगे कहा कि मुझे ये पसंद नहीं आया। इससे पहले पिछले महीने यानी सितंबर में टाउन हॉल में ट्रंप ने अपने समर्थकों के बीच कहा था कि मोदी शानदार व्यक्ति हैं, कई नेता शानदार हैं, ये बिल्कुल भी पिछड़े हुए नहीं हैं, ये अपने गेम में टॉप पर हैं और हमारे खिलाफ अपनी नीतियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंडिया बहुत मुश्किल है, ब्राज़ील भी बहुत मुश्किल है, मैं आप सभी से ये बात कह सकता हूँ। ट्रंप ने आगे कहा कि भारत अमेरिका से आयात होने वाली चीज़ों पर भारी टैक्स लगाता है और खुद अमेरिका निर्यात करता है तो कोई टैक्स नहीं चाहता है। इस मामले में ट्रंप ने भारत को नीतियों का दुरुपयोग करने वाला देश कहा। ट्रंप की इस टिप्पणी पर भारत के पूर्व विदेश सचिव और रूस में भारत के राजदूत रहे कमल सिब्बल ने लिखा कि ट्रंप अब भी हार्ले डेविडसन को लेकर आत्ममुग्ध हैं। अमेरिका मुक्त व्यापार की बात तभी करता है जब वो इस गेम में शीर्ष पर होता है। अभी ये मामला संरक्षणवादी का नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, जो डॉलर के जरिए वैश्विक वित्तीय व्यवस्था पर कंट्रोल रखता है, वो भारत से बराबरी की मांग कैसे कर सकता है? अमेरिका के लिए समस्या चीन है, न कि भारत। दरअसल अमेरिका चीन को अपना प्रतिद्वंदी मानता है और समय समय पर अलग अलग तरीकों से इसका एहसास चीन को कराता रहता है। डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी की तारीफ करते हैं, लेकिन बतौर राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने से पहले ट्रंप ने H1 वीज़ा की व्यवस्था में काफ़ी बदलाव किए थे। ट्रंप के इस फैसले से सबसे ज़्यादा भारतीय लोग ही प्रभावित हुए थे। हमारे इस शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।